हेलो। हेलो एवरीवन। तो हम लोग बात कर चुके थे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की और उसका एक टाइप डिस्कस कर लिया था। ठीक है। उससे आगे बढ़ रहे हैं। उससे आगे क्या पढ़ना है अपन को? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का टाइप टू। टाइप टू ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसमें हम बात कर रहे हैं व्हेन y has been expressed as quotient of several terms। जैसे ऐसे अपन ने लिया ठीक है भाई। ये कोई क्वेश्चन है तो बच्चे इसमें ज्यादा क्या परेशान होना, बहुत सारी टर्म है। मैं सीधा डिफरेंशिएशन करने लगूंगा तो बहुत सारी बार मुझे कोशेंट रूल और प्रोडक्ट रूल लगाने पड़ेंगे। तो अच्छी बात क्या है, सही बात क्या है, चुपचाप से अपन क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड। तो दोनों साइड लॉग ले लिया तो एल एन वाई ये हो जाएगा 1/2 एल एन एक्स प्लस 2/3 एल एन 1 - 2 एक्स -3/4 एल एन। अच्छा यहाँ कुछ गड़बड़ लिख दी, x - 3x नहीं, ये है 2 - 3x। तो एल एन 2 - 3x -4/5 एल एन 3 - 4x। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/y। बेटा अपन विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एल एन वाई का तो वाई 1/y हो गया, फिर वाई का भी होगा तो वाई का हो जाएगा dy/dx। फिर ये आ जाएगा 1/2 एल एन एक्स का 1/x। फिर ये 2/3 एज इट इज, इसका हो जाएगा 1/1 - 2x, चैन रूल अप्लाई होगा, -2x का -2 और हो जाएगा। फिर -3/4 1/2 - 3x, फिर -3x का -3 -4/5 1/3 - 4x, फिर -4x का -4। तो फाइनली क्या हो गया, y डैश। इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जो इधर वाला था। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या टर्म आ गए, एक तो है 1/2x और ये वाला टर्म हो गया -4/3 1/1 - 2x, और ये क्या हो गया 9/4 1/2 - 3x, प्लस ये कितना हो गया 16/5 1/3 - 4x।
इट विल बी द आंसर। ठीक है ना बेटा? तो बस जब बहुत सारी टर्म्स आ जाएं तब भी अपन लॉग लेंगे, मतलब न्यूमरेटर में भी टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में भी टर्म है, ऐसे। तो इसको अपन कहते हैं टाइप टू। टाइप वन क्या था? जब हमने बात की थी केवल प्रोडक्ट में जब बहुत सारी टर्म हो। टाइप टू में हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट में हो चाहे क्वेश्चन में हो, तब भी अपन लॉग लेके ही आगे बढ़ेंगे। अब से एक टाइप थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप थ्री में बात करते हैं, टाइप थ्री में हम बात करते हैं वेरिएबल एक्सपोनेंट ऑन वेरिएबल बेस। वेरिएबल एक्सपोनेंट ऑन वेरिएबल बेस मतलब क्या हो गया कि बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है। अब देखो इन जनरल जो इस तरह की फॉर्म होती है एक्स की पावर टू या कुछ, इसको जनरल अपन पॉलिनोमियल फॉर्म कह सकते हैं। तो इसका अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है, मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स की पावर एन का या एक्स की पावर के का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो के कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाता है? के एक्स की पावर के माइनस वन। एक होता है जिसको अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, ऐसे। तो मान लो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मान लो मुझे डिफरेंशिएशन करना है 5 की पावर एक्स का। तो 5 की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 5 की पावर एक्स एल एन 5, है ना? अब देखो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग है। आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब ये तो ब्लंडर हो जाएगा कि अपन ने इसका डेरिवेटिव कर दिया एक्स 5 की पावर एक्स माइनस वन, ये तो नहीं होगा ना। वो 5 की पावर एक्स के लिए थोड़ी फॉर्मूला, वो पॉलिनोमियल जैसे दिखने वाले एक्सप्रेशन के लिए, मतलब जिसमें वेरिएबल तो नीचे है और पावर में कांस्टेंट है, तो उसको अपन पॉलिनोमियल फॉर्म। मैं पॉलिनोमियल जैसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पॉलिनोमियल में इंटीग्रल पावर होनी चाहिए, लेकिन अगर इंटीग्रल नहीं है, मान लो एक्स की पावर 4/3 है, तब भी एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला तो लग ही जाता है। तो एक तो वो फॉर्म हो गया जो पॉलिनोमियल जैसा है, एक हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो पॉलिनोमियल जैसे में भाई साहब पॉलिनोमियल वाला ही फॉर्मूला लगेगा, एक्सपोनेंशियल में भाई साहब एक्सपोनेंशियल वाला ही फॉर्मूला लगाएगा। अब ऐसा नहीं कर सकते कि उसमें ये वाला इसमें ये वाला, वो नहीं चलेगा ना, वो गलत हो जाएगा, परफेक्टली रॉन्ग हो जाएगा। और तीसरी बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ वो है कि अगर दोनों जगह ही वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है और यहाँ भी वेरिएबल है, तो इसको अपन कह रहे हैं वेरिएबल एक्सपोनेंट ऑन वेरिएबल बेस, जिसमें बेस में भी वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है। अब जब इसका अपन को अगर डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन इन दोनों ही तरीकों से नहीं होगा, इसका अपना कुछ है करने का प्रोसेस, मतलब इसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, प्रोसेस है, तरीका है, उससे ये सॉल्व होगा। अरे समझ में आ गई क्या बात? अरे सच्ची सच्ची बोल दो। ठीक है, तो यहीं से अपन शुरू करते हैं। तो ये ना तो एक्सपोनेंशियल है, ना ही ये पॉलीनोमियल वाला है, ये डिफरेंट है। तो अगर आपने इसमें एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला लगा दिया, गलत रिजल्ट है, और अगर पॉलीनोमियल वाला लगा लिया तब भी ये गलत है। ठीक है भाई? तो अगर सवाल ये है, अब दोनों फॉर्मूले तो लगेंगे नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो एल एन वाई हो जाएगा एक्स एल एन एक्स। एल एन वाई क्या हो जाएगा? एक्स एल एन एक्स। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एल एन वाई का डेरिवेटिव 1/y, फिर y का y डैश, फिर x ln x में x एज इट इज ln x का 1, फिर ln x एज इट इज x का 1, तो y डैश, इस y को उधर लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x से x कैंसिल हो गया, 1 प्लस ln x। और ये y कौन है? ये y तो इनफैक्ट x की पावर x है, तो y डैश मतलब dy बाई डी एक्स, क्या आ गया हमारे पास? x की पावर x 1 प्लस ln x, ये इसका आंसर है। ओके, आंसर तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ अब कि जो हमने डेरिवेटिव किया किसका? x की पावर x का, वो क्या है? x की पावर x 1 प्लस एल एन एक्स, जो एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव हमने किया एक्स की पावर एक्स 1 प्लस एल एन एक्स, इसको हम एक रिजल्ट की तरह याद रखेंगे, ये बहुत ज्यादा काम आता है। तो ठीक है, प्रोसेस जो हमने सीखा, लेकिन हमें इसको सीधा याद भी रखना है, इतना लंबा प्रोसेस बार बार नहीं करेंगे, ये बहुत कॉमनली यूज होने वाली टर्म है। तो एक्स की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है एक्स की पावर एक्स 1 प्लस एल एन एक्स। ओके, अच्छा एक चीज और देखो, इस प्रोसेस को अपन ऐसे भी कर सकते हैं। देखो एक बात समझो, कि जैसे कहीं लिखा हो a की पावर log n टू द बेस ए, तो ये किसके बराबर हो जाता है?
n के बराबर। a की पावर log n टू द बेस किसके बराबर होता है, n के बराबर। फॉर्मूला है log का, तो इसका मतलब अगर कहीं पे लिखा है e की पावर log वाट एवर, मान लो मैंने x लिख दिया, log x टू द बेस e, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा x। अच्छा, अगर log का बेस e है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ln x। तो e की पावर ln x किसके बराबर होता है, x के बराबर। यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब ऐसे देखो, अगर कहीं पे लिखा हुआ है e की पावर a ln b, मतलब वो क्या लिखा हुआ है, e की पावर ln b की पावर a। e से ln हट जाएगा तो क्या बचेगा, b की पावर a। हाँ सर, पर ये आप बता क्यों रहे हो, बस मुद्दे पर पहुंच रहे हैं। अब बेटा यहाँ से उल्टी प्रैक्टिस करो, कि अगर कहीं पे लिखा है b की पावर a तो उसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर a ln b। ठीक है ना। तो क्या प्रैक्टिस करनी, मैंने b की पावर a अगर लिखा है, e की पावर, ये ऐसे लिखा तो अपन लिख सकते हैं e की पावर a ln b। और मान लो ये ऐसे लिखा होता a की पावर b, तो हम क्या लिखते हैं इसको, e की पावर b ln a। तो अगर कहीं लिखा है p की पावर q, तो उसको हम क्या लिखेंगे, e की पावर q ln p। और कुछ भी ऐसे प्रैक्टिस कर लो, x की पावर y, तो उसको क्या लिखेंगे, e की पावर y ln x। सर ये सब बता क्यों रहे हो, इसी मेथड 2 के लिए ना। अब ऐसे देखो, ऐसे देखो कि हमको क्या करना है कि x की पावर x का डेरिवेटिव चाहिए, हमारा y कौन है, x की पावर x। जो मैंने आपको अभी भी सिखाया, अगर मैं log ना लूं तो भी मैं x की पावर x को क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x ln x। ये ठीक है क्या, अच्छे से देख लो, x की पावर x को मैं ये भी लिख सकता हूँ। अभी इस मेथड में क्या करा था अपन ने, दोनों साइड log लिया था, हमें log नहीं लिया, ऐसे लिख दिया, और अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये आ जाएगा y डैश, और ये e की पावर आ जाएगा e की पावर x ln x। तो x एज इट इज, ln x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, प्लस ln x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1, y डैश। इसको किसको लिखा था अपने e की पावर x ln x, x की पावर x को। तो ये फाइनली हो जाएगा x की पावर x, यहाँ पर x से x कट जाएगा तो 1 प्लस ln x। अरे समझ में आ गई क्या बात। तो dy बाई dx क्या हो गया, x की पावर x 1 प्लस ln x, जो हमारे पास यहाँ भी आ रहा था। तो log ले लो या ऐसे कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। सर कौन सा तरीका सही है, दोनों ही सही है। एग्जाम में कौन सा करना है, जो तुम्हारी मर्जी पड़े। अरे ठीक है ना। हाँ भाई। अब जैसे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x की पावर ln x। ठीक है भैया, तो दोनों तरफ log ले लिया, तो ln y, ये हो जाएगा ln x इंटू ln x। मतलब ln y किसके बराबर हो जाएगा, ln x के स्क्वायर के। अब हम लिख देंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो ln y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, फिर y का y डैश, और ये हो जाएगा 2 ln x, और ln x का 1 अपॉन x। तो y डैश किसके बराबर हो गया, 2 टाइम्स y ln x अपॉन x। और y कौन है, y है x की पावर ln x। तो मैंने ऐसे लिखा 2x ln x, और y की जगह पर x की पावर ln x, ये आंसर हो गया। अरे ठीक है, ऐसे करते चलो। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो, जैसे मान लो a बराबर लिखा है x की पावर x की पावर x, और मान लो b बराबर लिखा है x की पावर x की पावर x, और मान लो c बराबर लिखा है x की पावर x की पावर x, और मान लो d बराबर लिखा है x की पावर x की पावर x। ये ठीक है। अब आप ये देखो कि इन चार एक्सप्रेशन में से कौन कौन से सेम है और कौन कौन से डिफरेंट है। तो आप पाओगे कि ए, बी और डी एक ही बात है, ए बी और डी
ए बी और डी एक ही बात है, अब वो इसी के बराबर है। मतलब अगर मैं यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा रहा हूँ, उस ब्रैकेट का कोई अर्थ नहीं है, उसने कोई मीनिंग चेंज नहीं किया। या मैं ब्रैकेट ऐसे लगा रहा हूँ, उसका कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ, ये एक ही बात है सर। ए बी और डी तो एक ही बात है। लेकिन अब इसमें कंफ्यूज होकर सी को नहीं करना, सी तो अलग चीज है। क्यों सर? सी अलग क्यों है? सी इसलिए है कि वो ब्रैकेट यहाँ आ रहा है, और जब ब्रैकेट यहाँ आया तो उसने एक चीज प्रोड्यूस कर दी कि भाई ए की पावर एम की होल पावर एन जो होता है, वो तो ए की पावर एम एन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एक्स की पावर एक्स इंटू एक्स होगा, और एक्स इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर। तो ये तो एक्चुअली एक्स की पावर एक्स स्क्वायर हो गया। जबकि ए क्या है? एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स। जबकि सी क्या है? एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स नहीं, एक्स की पावर एक्स की पावर टू। तो अंतर है ना? तो सी वाला डिफरेंट है, और ए बी डी ये डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट आपस में इक्वल है, लेकिन वो सी से डिफरेंट है। तो हमको ध्यान देना है हमेशा कि हमको किस तरह के एक्सप्रेशन से डील करना है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब देखो, जैसे अगर मुझे सवाल दे दिया, अगर मेरे पास सवाल है y बराबर एक्स की पावर एक्स, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे भैया? तो y बराबर हो गया एक्स की पावर टू। तो दोनों साइड हमने लॉग ले लिया, तो एल एन एक्स की पावर टू। अब यहाँ पर कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पावर टू को नीचे उतारें या एक्स स्क्वायर को नीचे उतारें। कुछ बच्चे सोचेंगे कि जो खाली टू है ऊपर, इसको नीचे उतार लें। कुछ बच्चे सोचेंगे कि पूरे एक्स स्क्वायर को निकाल लें। तो सही बात क्या है? सही बात ये है कि एल एन किसका है? एक्स का। और ऊपर जो भी लिखा है वो पूरा पावर है, वो पूरा पावर एक साथ नीचे आएगा, मतलब इधर आएगा। ऐसे नहीं करना कि पहले टू को उतार रहे हैं फिर एक्स को उतार, गड़बड़ गड़बड़ है, ऐसे थोड़ी। ऐसे नहीं। तो ln जो है वो x का है, और पूरी पावर एक साथ नीचे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा ln y एक्स स्क्वायर ln x। तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा वन अपॉन वाई, वाई डैश एक्स स्क्वायर एज इट इज ln x का वन अपॉन एक्स, ln x एज इट इज एक्स स्क्वायर का टू एक्स। तो वाई डैश हो जाएगा y, ये आ जाएगा x प्लस टू एक्स ln x। तो वाई डैश आ जाएगा y कौन है? एक्स की पावर टू। इसमें से x और कॉमन ले लेते हैं अंदर से, तो ये आ जाएगा वन प्लस टू ln x, ये आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, अब यही सवाल अगर ऐसे होता, अब अगर यही सवाल ये हो जाता हमारे सामने, y बराबर एक्स की पावर एक्स, ठीक है ना, वेरिएबल एक्सपोनेंट ऑन वेरिएबल बेस, तो क्या करते? लॉग ले लेते। तो लॉग ले लिया, तो ln y इज इक्वल टू ln एक्स की पावर एक्स। तो ln केवल इस x का है, बाकी सब पावर है, तो सारी पावर एक साथ नीचे आ जाएगी। तो ln y आ जाएगा एक्स की पावर एक्स ln x। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा वन अपॉन वाई, फिर y का y डैश। अब इसमें क्या होगा? एक्स की पावर एक्स एज इट इज ln x का वन अपॉन एक्स, फिर ln x एज इट इज, और x की पावर x का डेरिवेटिव अभी अभी हमने याद किया था, x की पावर x वन प्लस ln x। ठीक है भाई, तो y डैश, ये y तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, और इन दोनों में से x की पावर x आ जाएगी कॉमन। तो x की पावर x को ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा वन अपॉन एक्स प्लस ln x, वन प्लस ln x। ओके, तो y क्या है? एक्स की पावर x, तो ये हो जाएगा x की पावर x, तो वन अपॉन एक्स प्लस ln x, वन प्लस ln x। तो ऐसा दिख जाएगा, बस प्रैक्टिस करनी है जस्ट। ठीक है ना? लिखो फटाफट।
अब जैसे इसकी जगह ऐसे हो जाता, y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर 4, मान लो ऐसे लिखा हुआ। फिर लॉग लेना पड़ेगा, तो हमने लॉग लिया एल एन वाई। अब जैसा मैंने समझा दिया कि पूरी पावर नीचे आती है, तो ये आ गया नीचे, यहाँ पर बचा एल एन एक्स। अब एक बार लॉग लेने से अभी हमारा पूरा काम बना नहीं है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि एक्स की पावर 4 अभी भी अनसॉल्वेबल है विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इसका अभी भी हमको डायरेक्ट नहीं आता, तो इसका भी लॉग लेना पड़ेगा। तो बेटा हमने क्या करा, एक बार और लॉग ले लिया। एक बार और लॉग ले लिया तो अब टर्म्स ऐसे दिखने लग गए, एल एन ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस एल एन ऑफ एल एन एक्स। क्या क्या है सर? लॉग लिया और एल एन एम इंटू एन को लिख दिया एल एन एम प्लस एल एन एन। ओके, उससे क्या एडवांटेज हुआ कि ये तो आ गया एल एन ऑफ वाई। अब इसमें एक्स की पावर 4 नीचे आ गया, यहाँ पर आ गया एल एन एक्स, और यहाँ क्या बचा, एल एन ऑफ एल एन एक्स। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एल एन वाई, फिर एल एन वन का हो जाएगा 1 अपॉन वाई, फिर ये आ जाएगा वाई डैश। ओके, तो अब इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो एक्स की पावर 4 एज इट इज, एल एन एक्स का 1 अपॉन एक्स, फिर एल एन एक्स एज इट इज, और एक्स की पावर 4 का 4x³ यहाँ पर क्या होगा, इस वाले टर्म का डेरिवेटिव 1 अपॉन एल एन एक्स, फिर एल एन एक्स का 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या बच गया, हमें क्या चाहिए, वाई डैश। तो ये एल एन वाई और वाई उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए वाई और एल एन वाई। इधर क्या बचा, एक्स की पावर 3 4x³ एल एन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स एल एन एक्स। ठीक है, अब क्या करा, इनकी y की वैल्यू डाल दो। तो y कौन है, एक्स की पावर 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 4। एल एन वाई कौन है, यहाँ से देखो, तो एल एन वाई कौन है, एक्स की पावर एक्स की पावर 4, और अंदर क्या है, जैसा भी है उसको वैसे रहने दो, x³ प्लस 4x³ एल एन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स एल एन एक्स। ये आंसर हुआ। हाँ सर, ये तो आप धीरे धीरे पावर बढ़ाते जा रहे हो, क्योंकि हाँ बेटा इस तरह के सवाल होते हैं तो हम कर रहे हैं। अच्छा, अब एक और देखो, अगर सवाल ऐसे होता, y बराबर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर, और ये चलता जा रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, ये चलता जा रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। क्या करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो गिवन क्या है, y बराबर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स में। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं पूछूं ये सब क्या है, एक एक्स छोड़ दिया मैंने नीचे, और ये बाकी सब क्या है, और नीचे वाला कुछ मत देखो, मैंने जिसपे सर्कल किया है ना उसको देखो, तो आप पाओगे सर ये y ही तो है, इसी को तो हम y कह रहे हैं। इनफाइनाइट, एक इनफाइनाइट एक्स है वो, मैंने एक एक्स कम कर लिया, उससे क्या ही फर्क पड़ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये स्टेप यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया, कि इसके बाद हम इसको लिख लेंगे y बराबर एक्स की पावर y। अब क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, तो एल एन वाई हो जाएगा y एल एन एक्स। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो एल एन वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन वाई, फिर ये वाई डैश, फिर वाई एज इट इज एल एन एक्स का 1 अपॉन एक्स, फिर एल एन एक्स एज इट इज और वाई का वाई डैश। कुछ समझ में आया क्या? मतलब एल एन वाई का तो 1 अपॉन वाई वाई डैश, फिर प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब हमें चाहिए वाई डैश, तो वाई डैश वाले टर्म साथ कर लिए, जो कि कौन कौन से हैं, एक तो ये वाई डैश वाला टर्म है, एक ये वाई डैश वाला टर्म है, तो इनको साथ साथ कर लिया, तो अपने में बच गया 1 अपॉन वाई माइनस एल एन एक्स इज इक्वल टू ये सब। तो ये आ जाएगा 1 - y ln x अपॉन वाई इज इक्वल टू y/x। तो y डैश हो गया y²
एक्स 1 - y ln x। देख लो भाई, देख लो। ऐसे कर दी तो इनफाइनाइट वाला बल्कि और आसान पड़ता है, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ y मान लेते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाता है, ज्यादा टर्म्स नहीं आते। जब तक फाइनाइट है वो x की पावर तो सबको डील करना पड़ेगा। यहाँ पर ऊपर वाला पूरा y बन जाता है, तो काम फटाफट खत्म हो जाता है। चलो एक अब आप करके बताओ एक सवाल। y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर ln x। चलो फटाफट। हाँ भाई, क्या आंसर आया? बता दो। तो कैसे सॉल्व करेंगे? लॉग ले लिया। हाँ सर। तो ये ln x जो पावर है वो तो नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा? ln sin x। डिफरेंशिएट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1/y y डैश। ओके। ln x एज इट इज। ln sin x का डेरिवेटिव 1/sin x, फिर sin x का करा तो cos x, फिर ln sin x एज इट इज और ln x का 1/x, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे cot x। तो y डैश इज इक्वल टू y ln x cot x प्लस ln sin x अपॉन x। अब चाहें तो इस y की वैल्यू डाल दें, तो y की वैल्यू डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? sin x की पावर ln x ln x cot x दैट्स इट। सही है ना बेटा?
एक और देखिए, अब जैसे हमारा सवाल है y बराबर x की पावर 10x प्लस साइन x की पावर cos x। ये सवाल है भैया, क्या निकालना है? dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है हमें? dy बाई डी एक्स। अब अगर इसमें अपन log लेंगे तो क्या होगा? तो मान लो मैंने log ले लिया, तो ln y ln x की पावर 10x प्लस साइन x की पावर cos x। ये ऐसे हो गया। अब ये तो कोई काम का नहीं है ना हमारे। अरे, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, कुछ भी है, तो उसमें लॉग जब आएगा ना, जब हर एक टर्म पे लॉग पहुंचे, आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये लॉग तो इन दोनों टर्म पर पहुंच ही नहीं पाएगा ना। अरे भाई, अगर कहीं लिखा है ln a प्लस बी, अब इसका मैं क्या करूं? ये कोई ln a प्लस ln b थोड़ी होता है। ये ऐसे थोड़ी हो जाएगा कोई। मान लो यहाँ पर पावर p है, मान लो यहाँ पर q है, तो अब मेरा p यहाँ आ गया, q यहाँ आ गया, तो ये ऐसे नीचे उतर जाएंगे। अब अरे नीचे तो तब उतरेंगे ना जब पहले log a तक पहुंचे। अब ये प्लस में थोड़ी अंदर जाता है। वो तो ये होता है कि ln a इंटू बी हो, तब वो इंडिविजुअल पे चला जाता है और बीच में प्लस आ जाता है। मतलब पहले क्या होना चाहिए? a इंटू बी। क्या बोल रहा हूं मैं? पहले होना चाहिए ln a इंटू बी। अब एक तो ln a हो जाएगा, अब इंडिविजुअल पे लॉग चला जाएगा और बीच में आ जाएगा प्लस। लेकिन ये तो पहले से प्लस है, फिर कुछ नहीं हो सकता। अरे सर, ये तो पहले से प्लस वाला सवाल है, फिर इसमें लॉग लेना काम नहीं आएगा। ओ तेरी तो, ऐसी बात है क्या? हाँ, ऐसी बात है। बिल्कुल ऐसी गलती मत करना। बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने लॉग लिया और इधर राइट हैंड साइड वाले टर्म पे भी अलग अलग लॉग लगा देते हैं। जा ही नहीं सकता ना अलग अलग। ln a प्लस बी का कुछ नहीं होता, ये तो जा ही नहीं सकता। अरे सर, फिर क्या करेंगे? तो फिर हमारे पास दो रास्ते हैं, देयर आर टू वेज। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला तरीका, आप ऐसे मान लो कि मैंने इस पहले वाले टर्म को कह दिया u, तो u हो गया x की पावर 10x और v हो गया sin x की पावर cos x। ये u और v हो गए। सही है भैया। अब क्या करें सर? अब आप देखो, अगर मैं इसको u और v कह रहा हूं, तो y बराबर क्या हो गया? u प्लस v। अब अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करता हूं, तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा? du बाई डी एक्स के। और ये किस, इधर ये क्या हो जाएगा? dv बाई डी एक्स। अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ सर? इससे ये फायदा हुआ कि अगर मैं किसी भी तरह से अलग से du बाई डी एक्स निकाल रहा हूं और अलग से dv बाई डी एक्स निकाल रहा हूं, जैसे मैं उन दोनों का सम करूंगा, दैट रिजल्ट विल बी इक्वल टू dy बाई डी एक्स। अरे हाँ, ये बात तो सच है यार, ये तो सही बात है। तो अलग अलग निकालना था ना dy बाई डी एक्स, जरूरत क्या है एक साथ लॉग लेने की? हाँ सर, बात तो बिल्कुल सही है। अलग से dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं क्या? हाँ, हम तो वेल ट्रेन्ड है उसके लिए। वेल ट्रेन्ड है, यहां से पकड़ा इसको और दोनों साइड लॉग ले लिया, तो ये हो गया ln u 10x ln x। बढ़िया है। अब तो इसका अकेले टर्म का तो ले ही सकता हूँ ना लॉग। अब डिफरेंशिएट कर दिया, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1/u du बाई डी एक्स, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो 10x ln x का 1/x प्लस ln x एज इट इज और 10x का sec स्क्वायर x। तो फिर
डी यू बाई डी एक्स, इस u को हम वहां ले गए तो ये बचेगा टेन एक्स अपॉन एक्स प्लस एल एन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, तो u क्या हो जाएगा, x की पावर टेन एक्स अपॉन एक्स प्लस एल एन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अरे सुंदर है क्या? हाँ सर। तो बेटा ध्यान रखना, ये क्या बन गई हमारी, ये तो हमको रिक्वायर्ड है यहाँ तक पहुंचना है, ये बीच में हम इसकी हेल्प लेंगे, ये हमारा आ गया डी यू बाई डी एक्स। ऐसे क्या अपन डीवी बाई डी एक्स भी निकाल सकते हैं, हाँ इसका लॉग ले लो। तो इसका लॉग लिया तो एल एन वी इज इक्वल टू कॉस एक्स एल एन साइन एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा वन अपॉन वी डी वी बाई डी एक्स कॉस एक्स एज इट इज एल एन साइन एक्स का वन अपॉन साइन एक्स और फिर साइन एक्स का कॉस एक्स। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, एल एन साइन एक्स एज इट इज और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो डी वी बाई डी एक्स, ये वी तो उधर चला गया और ये आ जाएगा कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस साइन एक्स एल एन साइन एक्स। अब वी कौन है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो इस वी को लिख दिया ये कौन आ गया रे भाई, सर डीवी बाई डी एक्स आ गया। अब क्या बोलेंगे फाइनली, फ्रॉम वन टू थ्री मतलब हमें चाहिए क्या था, डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स के। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ डाल देंगे और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, जो भी आएगा बड़ा सा एक्सप्रेशन आएगा। सर इतना बड़ा सवाल आता है क्या, हाँ सब आते हैं वैसा, चक्कर में मत रहना आता है कि नहीं आता है कि बड़ा है इतनी आएगा, फालतू बातें नहीं करनी। और बोर्ड में तो स्पेशल इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल, बोर्ड के लिए तो स्पेशल इंपॉर्टेंट है। चलो भैया, सही है सर, कर तो लिया। एक और मेथड देख लो, मतलब ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है लेकिन कुछ नहीं तो आना तो चाहिए, ना करो इससे तो लेंदी वाले से कर लो। एक तरीका और है, क्या है एक तरीका और, जैसे हमारा सवाल क्या है, हमारा सवाल है y बराबर x की पावर टेन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। तो या तो लॉग ले लो जैसा भी पूरा डिस्कस किया अलग अलग टर्म्स का, या फिर क्या हो सकता है, मेथड टू क्या हो सकता है, आप इसको ऐसे लिख लो y बराबर e की पावर टेन एक्स एल एन एक्स। ऐसे इसको क्या लिख लो, y बराबर सॉरी e की पावर कॉस एक्स एल एन साइन एक्स। अब कोई लॉग वॉग लेने की जरूरत नहीं, अब डिफरेंशिएट कर दो और शुरू हो जाओ, तो वही टर्म अपने आप आ जाएंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करके आप देख लेना, मैं नहीं कर रहा, चेन रूल लगेगा और वो सब, तो ऐसे करके कर सकते हो, तो ऐसे जल्दी हो जाएगा। अरे सही है ना, अरे बढ़िया से समझ में आ गई ना बात, बोलो बोलो बोलो। एक मिनट आया मैं ना, देखो इसको, कोशिश करो करने की।
हाँ बच्चों, तो ये हो गया लॉगरिथमिक खत्म। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। क्या होता है पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन? क्या मतलब है इस बात का? ऐसे देखो बेटे कि y जो है ना, वो डायरेक्ट x का फंक्शन ना होकर वो किसी t पे डिपेंड कर रहा है। t यहाँ पर पैरामीटर कहलाता है, और ऐसे ही x भी t पे डिपेंड कर रहा है। मतलब y और x डायरेक्ट कनेक्ट ना होकर t के थ्रू कनेक्टेड है, वेयर t इज पैरामीटर। तो अब देखो कि हम निकालना क्या चाहते हैं। अगर हम निकालना चाहते हैं dy बाई डी एक्स, हम क्या निकालना चाहते हैं dy बाई डी एक्स, तो मैं y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x तो कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि y तो x का फंक्शन ही नहीं है, y तो t पे डिपेंड कर रहा है, x पे थोड़ी कर रहा है। हाँ सर, बात तो ठीक है। तो आप ऐसे देखो, हमें क्या निकालना है dy बाई डी एक्स। तो हमने कहा y तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने dt से डिवाइड और dt से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये आएगा dy बाई dt। अब क्या y का डिफरेंशिएशन हम विद रेस्पेक्ट टू t कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि y तो t का फंक्शन है। अच्छा, यहाँ क्या करें सर, अभी तो dt बाई डी एक्स दिख रहा है। अब आप ऐसा करो ना, इसको ऐसे पलट के लिख दो, पलट के। सर पलट के कैसे लिख सकते हैं? मतलब इट्स ए वेरी कॉमन फैक्ट, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना कभी, कि dy बाई डी एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई dy। ऐसा हमेशा लिख सकते हैं। ट्रू 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 ट्रू, ये ट्रू है, लिखा जा सकता है। तो इसको भी ऐसे लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनली? हमारे पास फाइनली आ जाएगा कि y और x अगर t पे डिपेंड करते हैं, जिसको अपन पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं, तो अगर y और x दोनों t पे डिपेंड कर रहे हैं, तो ऊपर वाले तो हमारे पास ये है dy बाई डी टी, तो उसको लिख दिया dy बाई डी टी। और नीचे जो टर्म है डी टी बाई डी एक्स, इसको पलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये dx बाई डी टी। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये याद कर लेना है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर पैरामीट्रिक की बात है, मतलब y और x डायरेक्ट कनेक्ट ना होकर t पे डिपेंड कर रहे हैं, फिर अगर हमें dy बाई dx लिखना है तो कैसे लिखेंगे? dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt, ये करना है। अरे सही है। देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं तो उससे मामला क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, जैसे किसी ने हमसे कहा x बराबर a टाइम्स t माइनस साइन टी, और y बराबर a टाइम्स 1 माइनस कॉस टी। अरे सही क्या? तो क्या देख रहे हैं हम? हमारे x और y दोनों किस पे डिपेंड कर गए? t पे। फाइंड आउट क्या करना है हमको? dy बाई डी एक्स। अब डायरेक्ट dy बाई डी एक्स तो नहीं हो सकता, तो पहले हम क्या करेंगे? dy बाई डी टी निकालेंगे। तो y क्या है? y है हमारे पास a माइनस a कॉस टी। तो इससे dy बाई डी टी क्या आ जाएगा? a तो कांस्टेंट है, और cos t का माइनस साइन टी, तो ये हो जाएगा a साइन टी। ठीक है भाई। अब x क्या है? a टाइम्स t माइनस साइन टी। तो इससे dx बाई डी टी क्या आ जाएगा? a
टी का डेरिवेटिव हो गया 1 और साइन टी का हो गया कॉस टी। तो ये हो जाएगा a टाइम्स 1 माइनस कॉस टी, या चलो अभी इसको ऐसे रखते हैं। अब क्या हुआ सर, वही सब जो पढ़ा कि हमें निकालना तो क्या है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स थ्योरेटिकली हमने क्या समझा, किसके बराबर है, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी कितना आ गया, a साइन टी, और डी एक्स बाई डी टी कितना आ गया, a 1 माइनस कॉस टी। तो ये साइन टी हो जाएगा 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, और 1 माइनस कॉस टी हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू। तो ये कट गया, साइन टी बाई टू से साइन टी बाई टू कट गया, और कॉस टी बाई साइन कॉस टी बाई टू अपॉन साइन टी बाई टू क्या हो गया, कॉट टी बाई टू। ये आंसर हो गया। ऐसे निकलेगा डी वाई बाई डी एक्स जब वाई और एक्स पैरामीट्रिक इक्वेशन हो। ठीक है बच्चों। तो आज के लिए फिर यहीं तक, लॉगरिथम खत्म कर दिया है, पैरामीट्रिक स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, फॉलो करते रहे, मतलब इसमें दिमाग लगाने वाली बात है नहीं, कहीं प्रोसीजर है, कैलकुलेशन है, बस वो करना। बहुत सोचने वाली जगह आएगी नहीं, अलग अलग तरह की फॉर्म है, उसको करने का अलग अलग मेथड है, जस्ट गो थ्रू होना, जस्ट गो थ्रू, पेन चलना आना चाहिए, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, एलन वेलन की समझ होनी चाहिए। ठीक है।